जिस कब्रिस्तान में मौजूद है, यहाँ पे रात को जानवरों का राज होता है। मासूम बच्चों की मैयतों की बेरहमती की जाती है। यहाँ पे कई कब्रों के ऊपर ना स्क्रैच के भी निशान है। हाँ जी, वो कुत्तों के पंजे की है। देखिए जी, हम अपने प्यारों को यहाँ ना दफन करें तो कहाँ करें, ठीक है ना। अब तो कब्रिस्तान में भी सेफ्टी कोई नहीं रहेगी, ठीक है ना। नाज़रीन, इस टाइम हम जिस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ पे रात को जानवरों का राज होता है। मासूम बच्चों की मैयतों की बेरहमती की जाती है। रात को यहाँ पे जानवर आते हैं, मासूम बच्चों को कब्रों से निकाल कर खा लेते हैं जितनी भूख होती है और बाकी वहीं छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन पहले वालिदैन अपने मासूम बच्चे को दफना कर जाते हैं और अगले दिन आते हैं तो उनको सिर्फ कफन मिलता है उसका। तो आइए यहाँ पे गौरकुन से बात करते हैं, इंतज़ामिया से बात करते हैं कि क्या इंतज़ामिया यहाँ पे सोई हुई है, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा और कौन इसका जिम्मेदार है। यहाँ पे जो कुत्ते आते हैं बाहर से दीवार फांक के आके जब कब्र ख़राब करते हैं, कब्र ऊपर से ख़राब करके साइड से टोया मारते हैं, बच्चों की कब्रों को ज़्यादातर, बड़ी को नहीं। इस तरह जानवर आता हो टोया मार ले, कब्र थोड़ी सी तो पक्की की होती है। नहीं, ऊपर मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी को तो जैसे मर्जी वो उठा ले पंजे मार के, फिर साइड से टोया नहीं निकालते हैं। तो ऊपर हल्की सी सीमेंट की अप्लाई नहीं कर सकते कि तोड़े ना। सीमेंट की भी पलाई हो नहीं ना, वो मिट्टी है, मिट्टी को तो वो खिलार देंगे, पलाई सिरमट लगा लें चाहे उसके ऊपर, वो मिट्टी को खिलार। वो ज़्यादातर ताज़ी कब्रों को होता है, तो ताज़ी कब्रें यानी कि आज दफना के गए हैं रात को कर देंगे। सर्दी में होती है, मिट्टी निग्गी होती है, टोया मार के वहाँ पे बैठ जाती है। यहाँ पे कई कब्रों के ऊपर ना स्क्रैच के भी निशान है। हाँ जी, वो कुत्तों के पंजे की है। कुत्ते वो खोद के ना मिट्टी वहाँ बैठ जाते हैं। ज़्यादा ताज़ी कब्रें बच्चों की जो है ना, उनकी बेरुमती करती हैं, उनके टोए निकालते हैं, फिर नीचे से बच्चा निकाल लेते हैं, बच्चा ले जाते हैं, साइड से टोया कर लेते हैं, साइड से अंदर खुद जाके निकाल लेते हैं। स्लैब के साइड से नीचे टोया निकालते हैं। कम से कम फुट एक यहाँ स्लैब होती है, यहाँ से नीचे 1-2 फुट पीछे से टोया निकालेंगे। ज़रा वाक़या भी ज़रा बता दें, हुआ कैसे है ये सारा वाक़या? ये बजी जुमेरात को बच्चा दफनाया था। जब सुबह आए हैं ना, तो सारी कब्र की ढेरी ऊपर स्लैब तिकर मिट्टी सारी खिलरी हुई थी, तो साइड से टोया लगा हुआ था। जैसे ये टोया लगा हुआ है ना, ऐसे साइड से टोया लगा हुआ था स्लैब के नीचे से, तो बच्चा निकला हुआ था। जब हमने देखा था ना, उस टाइम एक बच्चे का बाजू नहीं था, एक टांग नहीं थी, तो एक जितनी भूख थी खा लिया, बाकी छोड़ दिया। नहीं, छोड़ा नहीं, वो तो हम गए मौके पे। जब देखा है ना, वो फ्लैटों के पास था। जब देखा है तो वो भगाए हैं, डंडे मारे हैं, रोड़े मारे हैं, वाक़े से हमें काटते थे, वाक़े से हमें काटने को आते थे कि ना करो, फिर मारे हैं, भगाया, फिर उसको कपड़े में लपेट के फिर उसको हमने दफन किया। कोटाउन हाल में हम दरख्वास्त दे के आए थे। जब ये वाक़या हुआ था, अगले दिन ही हम दरख्वास्त दे के आए थे, तस्वीरें भी दिखाई हैं उनको कि ये देखें बच्चों की बेरुमती कितनी कर रहे हैं। ये बच्चों की तो कर रहे हैं, ये मोहल्ले वाले बच्चे जो फिरते हैं वो भी हमारे बच्चे। इंतज़ामिया कहाँ पे? यहाँ की तो इंतज़ामिया का काम है ना सारा मसला हल करना। इंतज़ामिया वालों ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है कि यार ये कुत्तों का मसला हल करे। वो ऊपर से कहते हैं, हमें ऊपर से आर्डर आया कि कुत्ते नहीं मारने, ये इसलिए कुत्ते यहाँ पे भरे हुए हैं। यहाँ पे तो कम से कम मेरा ख्याल 15-20 कुत्ते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने देखे इसी कब्रिस्तान में कि नीचे से इतने सारे जो हैं जानवर के बच्चे बाहर आ रहे हैं, मजे से खेल रहे हैं यहाँ पर। तो हाथ वो कुत्तों ने दिए हुए हैं ना, दीवारें फांक कर आ जाते हैं रात। इनका ये पक्का घर बना हुआ है, खाना पीना रहना बच्चे सब कुछ यहाँ। मुंह को यहाँ पे लगा हुआ है ना। जब इंसानी, अल्लाह माफ़ करे, इंसान का गोश्त जब कुत्ते के मुंह को लगेगा, उसको तो खुशबू आ जानी है। वो जहाँ भी होगा, ताज़ी कब्र होगी, वहाँ उसको खुशबू आनी होती है। पहले नहीं था होता, ये अब भी हुआ है। ये इसी 2-3 महीनों में ना ये काम हुआ है, जबकि कुत्ते मारने बंद किए हुए हैं। ये तो जब ऊपर स्लैब डालते हैं ना, तो ये ऊपर से जो ढेरी जो है ना, वो सारी ख़राब कर देते हैं। स्लैब तिक्कर जो है ना नीचे चले जाते हैं। जब स्लैब तिक्कर जाते हैं, फिर इधर से टोया लगाते हैं, इधर से नीचे को सुरंग बना देते हैं। इधर नीचे को सुरंग बना के तो फिर वो निकालते हैं, क्योंकि उस दिन भी जो देखा था ना, वो नीचे से ये मिट्टी दूर तिक्कर जाती है। ये ऐसे करके ना पंजे मार कर ये मिट्टी दूर तक खिलर जाती है।
कब्र इधर होते हैं, मट्टी उधर चली जाती है। जब उस दिन भी देखा था ना, इधर से टोया लगाया हुआ था नीचे को, स्लैब के नीचे से जाके वो इतना कटोया होता है, इतने कटोए से वो निकाल देते। ये बताएं, इस कब्रिस्तान में जो वाकया पेश आया है, पहले भी ऐसे होते रहते हैं, ये नया वाकया है? ये जी, पहले भी वाकया हो चुका है, पहले भी 1-2 दफ़ा वाकया हुए हैं। हम लोगों ने कंप्लेन भी की थी, लेकिन यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई इशू होते रहते हैं। गौरतम से मुझे भी बात की थी, ये तो 24 घंटे तो यहाँ पे बैठ नहीं ना सकते, ये शाम के अजान तक तो या ईशा तक जब बैठे रहेंगे, उसके बाद घरों को चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ से किसी यहाँ पे लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं, का भी कोई इशू नहीं है, मतलब लाइट का यहाँ पे तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है। अगर कोई होगा तो यहाँ पे जो नशावर लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ें उतार के ले जाते हैं, ये तख्तियाँ यहाँ से उतार के ले जाते हैं। तो यहाँ पे शाम को ड्यूटी नशइयों की होती है? यहाँ ऐसे ही है। शाम के अज़ान के बाद ईशा के बाद ये जब घरों को चले जाते हैं, यहाँ पे फिर आया कोई ना कोई आया रहता है, यहाँ से समझिए चलता रहा। यहाँ पे दीवारें हैं, कहते हैं हम बंद करके जाते हैं यहाँ से। ये मेन गेट तो बंद होता है। ये दीवार तो आपको नजर आ रही है कि बैक साइड पे दीवार बिल्कुल छोटी है, गिराई हुई है, वो दीवारें फलांग के आ जाते हैं अंदर। सर, इस कब्रिस्तान में जिस तरह का वाकया पेश आया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, चूँकि आप यहाँ पे अहले महल्ला भी हैं? देखिए जी, हम अपने प्यारों को यहाँ ना दफन करें तो कहाँ करें, ठीक है ना। अब तो कब्रिस्तान में भी सेफ्टी कोई नहीं रहेगी, ठीक है ना। भतीजे ही लगा ले मेरा, हम उनको रात को दफन करके गए हैं, सुबह आए तो कफन बाहर पड़ा है, तो बच्चा है नहीं बीच में। माँ को पता है इस बात का? जारी बात है जी, माँ को पता ही। अब उनके मियाँ ने बताया होगा कि ये वाक़या हुआ है कब्रिस्तान में। सूरत हाल होगी, मतलब कि एक तो बच्चे के मरने का गम तो है माँ को, जब ये सुना होगा तो तब क्या उनकी हालत होगी? जारी बात है, आपको पता ही माँ की क्या दिल पे बीतती है, ठीक है ना। हम आते हैं, किसको कसूरवार ठहराते हैं यहाँ पे? सारे मामले जो हो रहे हैं, बारिशों में अलग मामले हैं, जानवरों का अलग मसला है, उसके अलावा नशियों का अलग मसला है। देखिए अब इंतज़ामिया को चाहिए ना इधर सेफ्टी करनी, ठीक है ना। अब इंतज़ामिया ने एक तरफ सेफ्टी दी है, दूसरी तरफ है नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए इधर जंगले लगे हैं, दूसरी साइड में जंगले है ही नहीं है। इधर नशई आते हैं, वो ये मेरी वालदा की कब्र है, अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। ये स्लेटें भी उतार के ले गए हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने यहाँ पे गौरकुन से बात की, अहले इलाका से बात की, जितनी भी हालात की सूरत हाल थी वो आपके सामने हमने रख दी है। इंतज़ामिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया का क्या काम है? क्या इंतज़ामिया भूल गई है? उनके भी बच्चे हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं। जीते जी तो ज़िंदगी जीवन है ये, मरने के बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आपकी जो राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सहरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।